guys, as I said you that I'll be back with my next video on the numericals of light chapter and I am here. तो चलिए यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट चैप्टर. सो हियर वी गो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो यार बिना पहले क्वेश्चन क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है पहले सॉल्व करने से, और विल मार्क डाउन द वर्ड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A concave mirror is used for the image formation. अच्छा, तो the described above the mirror, which mirror is included? Okay, concave mirror for the image formation for different positions of an object. Okay, what inferences can be drawn about the following when the object is placed at a distance of 10 centimeter? Object distance दिया गया है यार. Object distance is 10 centimeter from the pole and focal length. And the focal length is 15 centimeters. Okay, focal length is given as 15 centimeters. Find the position, size, nature of the image and draw a ray diagram. Simple सा question है, easily solve कर लेंगे. So first, before solving the question, write down the values and draw a ray diagram. रे डायग्राम ड्रॉ करने से हमें वेरिफिकेशन मिल जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट होगा कि नहीं. अगर नहीं पता है बता दूंगा. देख लो, पहले वैल्यूज लिख देंगे यार. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा यू होगा, राइट. हमारा जो यू होगा वो हमारा होगा माइनस टेन होगा, राइट. और जो जो एफ होगा -15. वाई माइनस, वाई नेगेटिव, बिकॉज इट्स अ कॉनकेव मिरर. सिंपल. अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग. Let's go with the ray diagram. This is our object. I'll just write obj, that is object, and this is our focal length. Focal length. Okay, great. So here we are going to draw a ray diagram. So always remember the concave mirror is inward. It's inward, जो कि C का उल्टा होता है. थोड़ा ऐसा चलेगा. अच्छा, तो जो कि C का उल्टा होता है. This is our concave mirror. So yeah, let's mark the points. ये हो गया हमारा pole. This is our focus, and here we go with the center of curvature, right? Amazing, great. So what all is given? Carefully read करोगे तो रे डायग्राम आराम से बन जाएगा, ठीक है. तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप देख पा रहे हो, फोकल लेंथ से कम है. दैट मीन्स फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट. ये हमारा 15 है, बट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उससे कम है. मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और फोकस के बीच में होगा, राइट. क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कुछ 20 सेंटीमीटर, बिकॉज द फोकल लेंथ इज नो 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 15. So obviously focal length is not focal length. From the distance from the center of curvature to the pole is double of focal length. As simple as that. So our object is placed between F and P. Okay, it's the sixth case of concave mirror. As you observe, so इससे क्या हमें समझ आ जाए कि हमारा जो इमेज बनेगा, राइट, जो हमारा इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, राइट. एक लाइट रे आएगी ऐसा, ऐसे जाएगी और यहाँ कुछ पीछे इस पॉइंट पे बन जाएगी यार, और दूसरी लाइट रे पोल से जाएगी. अमेजिंग. या हियर इज आवर ऑब्जेक्ट इमेज जो कि वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गए, राइट. वर्चुअल एंड एरेक्ट होगी. डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, एडजस्ट कर लो. अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग. तो हमारा इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, एरेक्ट होगा. तो इससे हमें क्या आइडिया आ रहा है कि हमारा जो आंसर आएगा, जो कि हमारा इमेज डिस्टेंस आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि वो वर्चुअल एंड एरेक्ट है. सो सॉल्व इट आउट, सॉल्व इट आउट. मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. Okay, 1/u is equal to 1/f. चलो वैल्यूज डाल देते हैं. v का वैल्यू इज ऑलवेज अननोन. v का वैल्यू अभी दिया नहीं गया है, तो v का वैल्यू छोड़ देते हैं. हम लिख देते हैं 1/v प्लस 1/-10. हमेशा याद रखना है, मिस्टेक नहीं करना. इज इक्वल टू 1/-15. ओके, इज इक्वल टू 1/-15. As is solid down here, 1/v is equal to 1/-10
-1/-15 बिकॉज यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ आ गया है, तो यहाँ पे 1/-15 आ जाएगा, राइट। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, राइट। 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम। दोनों का एलसीएम है हमारा 30। So 10 के टेबल में it goes 3 times and 15 के टेबल में it goes 2 times, right? Am I right? Amazing. So here it will become 1/30. तो हमें आज क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया। 1/30 इज नथिंग बट अ पॉजिटिव नंबर। तो जो हमारा v होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर्स। ये ऑलवेज सब कुछ 30 सेंटीमीटर्स है, तो हमें मीटर्स या सेंटीमीटर्स है। मीटर्स में तो आता नहीं है ऑब्वियसली, सेंटीमीटर्स में ये पूछेंगे, या फिर इन रेयर केसेस इट वुड बी इन मिलीमीटर्स। जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। Yeah, they also said to find the size and nature of the image. इसके लिए ये तो नेचर तो हमने ढूंढ लिया, पोजीशन और साइज ढूंढ लेते हैं। साइज पोजीशन में ढूंढ लिया, साइज। अच्छा, so m is equal to magnification, m is equal to minus v upon u, minus v upon u, that's equal to v का वैल्यू क्या है यार, v का वैल्यू फाउंडेड एज 30, that's -30 upon u value also is negative, right? U value is -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस नहीं है, कैंसिल हो रहा है। 0 0 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 3/1, दैट इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर्स। दैट डिफाइंस इट इज वर्चुअल एंड एरेक्ट। ये है वर्चुअल एरेक्ट है, सो एंड इट इज एनलार्ज्ड। साइज जो है अपना एनलार्ज हो चुका है इमेज का। सो देयरफॉर इट इज वर्चुअल एंड एरेक्ट एंड इट इज enlarged. Okay. Amazing. Great. We're done with the very first problem. We're good to go for our second problem. Here we go. Okay. A concave mirror has focal length 20 centimeters. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeters from the mirror? Find the size of the object. Simple सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी कॉनकेव मिरर ही यूज हुआ है, तो हमारे जो वैल्यू हो गया वो नेगेटिव में, फोकल लेंथ है जो कि 20 सेंटीमीटर है। What is else is given? Height of the object is given 4 centimeters. अच्छा, amazing, great. What else is given here? Nothing. अच्छा, image distance दिया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया गया हुआ है, हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है। अच्छा, वैल्यूज लिख लेंगे। तो वैल्यूज इज f इज इक्वल टू -20 आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वो कॉनकेव मिरर है ना, तो नेगेटिव आएगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो दूसरा और क्या आएगा, जो u है अपना u हमारा दिया गया, राइट, v नहीं दिया, u नहीं, मतलब u इज हमारा फाइंड करना है, हमें u फाइंड करना है, और हमारे को हमारा v दिया गया है जो कि इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस हमारा कितना है, -30, राइट, -30 है। ग्रेट, अमेजिंग। व्हाट एल्स इज गिवन गाइस, व्हाट एल्स इज गिवन? एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर्स। ग्रेट, अमेजिंग। अभी हम मेरा फॉर्मूला से इन सब वैल्यूज को हम ढूंढ लेंगे, राइट। ग्रेट। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v का वैल्यू इज -30 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू है -20 है, as we can see it's -20, so here we go, 1/u is equal to 1/-20 minus 1/-30। ग्रेट। सो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अपना 60 60 या 60, जो कि -60 होगा, -60 होगा, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है। एंड 2 के टेबल में 3 टाइम्स इट गोस, 3 के टेबल में 2 टाइम्स इट गोस, एंड आवर आंसर इज 1/-60, राइट। ग्रेट।
1 upon minus 60, that's nothing but 60 minus 60. So our object distance is minus 60 centimeters. What else is given? We are given with the height of the object. We'll find the magnification, then we'll do the we'll find the size of the object, right? Size of the image. यहाँ पे object के बजाय image आना है, बस यहाँ पे image आना चाहिए actually. यहाँ पर image आना चाहिए. Great. So m is equal to minus v upon u, minus v upon u. As we can see, v value is given, that is minus. But here one thing, यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, यहाँ पे v का वैल्यू भी नेगेटिव, it will come as minus of minus 30. यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ये बस साइंस चेक कर लेना है. Upon u value is what we found out just now, this minus 60. Great. Minus minus cancel, 30 ones are 30 2s are. Our answer is nothing but minus 1 upon 2. minus 1 upon 2 है. ग्रेट. मैग्निफिकेशन हमने ढूंढ लिया. अब अपन h प्राइम बाय h कर लेते हैं ताकि हमें इमेज का हाइट मिल जाए. h प्राइम बाय h, एक्चुअली यहाँ पे h वैल्यू का हमें दिया गया है, राइट? इरेज कर देता हूँ. ओके ग्रेट. h का वैल्यू जो हमारा 4 सेंटीमीटर है. ग्रेट. दैट इज इक्वल टू minus 1 upon 2 बिकॉज h प्राइम बाय h इज इक्वल टू minus v upon u, राइट? दे बोथ आर इक्वल. सो ग्रेट. इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 2, हाँ -2, राइट? हाँ बिकॉज -1 है तो -2. हाँ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -2 सेंटीमीटर में होगा. जो हमारा जो इमेज का हाइट है वो होगा -2 सेंटीमीटर, राइट? Great. We have completed 2 questions. We are good to go for the third question. Here we go. The third question states that a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeters. The distance of the object from the lens is 30 centimeters. And find the position, nature, and the size of the image formed. Okay, what all is given? 5 centimeters tall object, convex lens, focal length 20 centimeters, object distance 30 centimeters. What we need to find? Position, nature, and size of the image formed, right? Great. So here we go. So we'll write down the values, right? What is given? Focal length is given, I guess. Yeah, focal length is given. Here it's a convex lens, right? It's a convex lens. So our focal length will be positive, not negative. Great. And what else we are given with? We are given with the object distance. That is u is equal to -30. U will be always negative. It's always negative. That's -30 because it's placed left of the lens. And even in the mirrors, it's and in mirror cases, it's placed left of it, right? Great. Here we go to with the lenses formula. Lens formula is also as same as the mirror formula, right? दोनों में भी सेम होता है 1/v. बस यहाँ पे साइन चेंज होगा जो कि हमारा नेगेटिव आएगा. 1/v minus 1/u will give us 1/f. Great. So we'll put down the values. 1/v is which we need to find, that is equal to 1/u, जो कि 1/-30 है. अभी नेगेटिव था एक्चुअली यहाँ पे. माइनस 1/f जो कि अपना 1/20 है. वो प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. ग्रेट. अपना आंसर आ जाएगा 20 30 का 60. अगेन 60. व्हाट विल बी? अच्छा हाँ, ये नेगेटिव है, ये इस साइड आ गया तो ये अपना हो गया प्लस. ये भी इक्वल टू के इस साइड आ गया तो ये भी हो गया अपना प्लस. हमारा एलसीएम आ जाएगा 60. 20 30 का 60. सो एक यहाँ पे गलती हो गई हमने. यहाँ 20 इस साइड आना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारा u इधर है, f हमारा इधर आना चाहिए. फोकल लेंथ विल कम फर्स्ट. एक ही ओपन होता है इधर लेके, राइट? 30 इधर आना चाहिए. सो 60 goes 3 times and 60 goes 2 times in the 38th table. So हमारा आंसर आ जाएगा यार 1/60. 1/60. ग्रेट. अमेजिंग. 1/60 आ जाएगा अपना आंसर. तो अभी हम मैग्निफिकेशन भी कर लेंगे इसका. m is equal to v upon u. यहाँ पे नेगेटिव माइनस v upon u नहीं आएगा अपना, यहाँ पे सिर्फ v upon u आएगा जो कि होगा v का वैल्यू हमारा क्या है यार 60 है, राइट? 60 है.
एंड यू का वैल्यू जो है वो नेगेटिव लगेगा क्योंकि यहाँ पे -30 है, राइट। अगर हमारे को -60 आता तो -60 ले लेते थे, पर हमें +60 आया है, राइट। सो इट गोज वन टाइम, इट गोज टू टाइम, so the answer is I guess -2, yeah, -2, हमारा मैग्निफिकेशन -2 आ गया है। सो h प्राइम बाय h, h प्राइम बाय h, h प्राइम बाय h का वैल्यू अपना है 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू -2। So our image height will be -10 centimeters. Great, amazing. It's negative, so it is real and inverted. And it's of the same size, right? It's of the same size. Real inverted है और ये सेम साइज का है। यानी कि अगर तुम लेंस डायग्राम्स का बनाओगे, रुको लेंस डायग्राम में बना के बताता हूँ। ये है हमारा लेंस, जो कि बिल्कुल लेंस नहीं लग रहा है। सो हमने ये बना दिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। Here we go with the optical center. Optical center आएगा फोल नहीं, यहाँ पे आएगा f1 2f1। Here we go with our f2 and 2f2 and 2f2, right? Where is the object placed here? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमारा, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू f1 इज फोकल लेंथ। इधर का इधर भी फोकल लेंथ आएगा हमारा, जो कि हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, राइट। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू 2f1 विल बी 40 सेंटीमीटर्स, but the object is placed at 30 centimeters. That means the object is placed between 2f1 and f1. अच्छा, ग्रेट। इस सिनेरियो में ये एक ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें जो इमेज फॉर्म होगा वो बियॉन्ड 2f2 होगा, राइट। वो भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसके जो साइज होगा वो इट विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज। इससे अच्छा बन रहा है। अच्छा, यहाँ से एक और ऑप्टिकल सेंटर से चले जाएगा, और हमें ये नहीं बोलना है कि लाइट ऐसा, लाइट का रे जो होगा ऐसा जाएगा, इसमें भी लाइट का रे वापस आएगा, एक्चुअली वापस आएगा ऐसा, ठीक है। ग्रेट, अमेजिंग, वी कंप्लीट अवर थ्री न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइट चैप्टर, एंड इट इज, यहाँ पे लिख देना है सेम साइज। सेम साइज होगा, राइट। सेम साइज होगा इस सिनेरियो में। ग्रेट, अमेजिंग, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। Yeah, here we are. An object is placed at a distance of 15 centimeters from a concave lens of focal length 30 centimeters. Okay. List position nature of the image formed by the lens. तो यहाँ पे जो है हमारा लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के हमारे सिर्फ दो ही सिचुएशंस फॉर्म होती है, एक तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है और बियॉन्ड f1 होता है, राइट। टू सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वैल्यूज आर गिवन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, u will be always negative, u is -15। Great. Focal length is focal length positive? No, right, because concave lens है, convex lens नहीं। यहाँ पर सेम होगा जो कॉनकेव मिरर में होगा, बट यहाँ पे लेंस है उतना ही। नेगेटिव ही लोगे फोकल लेंथ को, पॉजिटिव लेना है। बस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। ग्रेट, यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ग्रेट, हम यहाँ वैल्यूज डाल देंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/-15। यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए, गलती हो गई, वही सोच रहा था कहाँ गलती। गलती कितना करते हो। ओके, यहाँ पे नेगेटिव है बिकॉज इट्स अ लेंस, राइट, इट्स अ लेंस। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/-30। राइट, ग्रेट, अमेजिंग। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा हमारा,
वो एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम, हमारा एलसीएम आएगा -30 30 आएगा राइट। ये भी इधर आ गया, ये इधर आ गया, दोनों भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर आ गए तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा राइट। तो 1/v इज इक्वल टू हमारा एलसीएम हो जाएगा 30, और ऊपर आएगा 15 की टेबल में इट गोज आई गेस 2 टाइम्स, 30 की टेबल में इट गोज 1 टाइम, 30 की टेबल में इट गोज 1 टाइम राइट। सो 2 - 1 इज 1, 2 - 1 30 x, ओ हो ओके, हमने इधर गलती कर दिया, ओके 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 अंडरस्टैंडेबल, समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आएगा हमारा -30 आएगा राइट, -30 +-15, ग्रेट अमेजिंग। अब यहाँ पे -30 -15 का हमारा एलसीएम यही आएगा 30 आएगा, +30, और यहाँ पे जो होगा हमारा 30 के टेबल में इट गोज 1 टाइम, 15 की टेबल में इट गोज 2 टाइम, +-2, +2 आएगा राइट, हाँ +2, विच विल गिव अस -3/30, ग्रेट। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा राइट, 1 जा 30 जा 10 जा, तो 1/-10, that is equal to -10 centimeters. This is our image distance, great। अब हम मैग्निफिकेशन भी कर लेंगे, m is equal to -v/u नहीं, v/, it's a lens right, v/u is v value we got just now, that's -10 upon -15 upon -15, negative negative cancel, 5 1s are 5 3s are 5 2s are 5 3s are, that's 2 upon I guess 3, yeah, now we can't divide it I guess, if we try to divide it, 3 0, yeah it's going in a 6 6 6 6 जा रहा है, वो कंटिन्यू होता जा रहा है, so but हमारा जो आंसर है वो it will be like 0.6 bar, we can write it that, we can write it that, we can write it as 0.6 bar right। so हमारा जो मैग्निफिकेशन आया है वो पॉजिटिव है राइट, हमारा जो मैग्निफिकेशन आया वो पॉजिटिव है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है दैट इम्प्लाइज दैट इट इज द इमेज इज वर्चुअल एंड एरेक्ट, एंड इट हैपेंस इन द सेकंड केस जहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा वो सेम साइड ऑफ द लेंस होगा, इमेज विल बी फॉर्म on the same side of the lens right, same side of the lens, same side of the lens, great amazing, okay, इसे अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देंगे लेंस, yeah great, very good। So we have completed our 4 questions. Here is our last question of the numericals of light chapter, and here we go for it। चलो easy question है, क्या है question? For concave lens focal length is 25 centimeters, गलती, find the power of lens। अच्छा, as we know we'll do p is equal to 1/25 right, and here we get the wrong answer right, here we get the wrong answer। हमने गलती क्या करते हैं हम पता है, जो हमारा 25 सेंटीमीटर है राइट, 8 सेंटीमीटर, P इज ऑलवेज इक्वल टू 1/f, और यहाँ ब्रैकेट में m लिखा हुआ दिखेगा दैट रिप्रेजेंट्स मीटर्स, सो हमारा फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स टू फाइंड द पावर ऑफ लेंस, बट यहाँ पे सेंटीमीटर्स में जो हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर्स में राइट। सो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपना फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया राइट, विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स राइट, मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हाउ कैन वी डू इट राइट, वी शुड डिवाइड बाय 100 बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 100 से डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा कुछ 1/4 जाना, हाँ 1/4 आएगा अपना, 1/4। अब अपन अप्लाई कर देंगे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/1/4, 1 and 1 get cancel, P is equal to -4
diopters because power will be in negative. Power of lens will be in negative. So here we have completed the numericals of all the light chapter, and yeah, we are good to go. So our light chapter खत्म हो चुका है, and we have completed our first chapter of physics. By the 2-3 days, I'll be bring up with my next video of magnetic effects of electric current. Till that time, stay tuned. जब तक के लिए, bye. वंदे मातरम. जय हिंद.